साहब, लाइक आई सेड कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का क़याम अमल में आया है परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, और दो साबिक वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा के वो इस जमात का हिस्सा हैं। और अब क्लेम उन्होंने किया है कि जी तकरीबन कोई 57 के करीब, और आगे भी वो कह रहे हैं कि जी बड़े लोग हैं जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके आपने वीडियो पैगाम भी देखा होगा। लेकिन साथ साथ ये भी जो सूरत हाल है कि उससे थोड़े अरसे पहले आपको पता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम भी अमल में आया, वो भी तमाम वही चेहरे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे। किस तरह से आप देखते हैं और आपको लगता है वो जो जेन्युइन वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कोई इम्पैक्ट लेगा इसका? बहुत शुक्रिया अलीना। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सबसे बड़ा एसेट है और जो हिमायत का जो बड़ा सोर्स है वो तो इमरान खान साहब खुद हैं। उनकी मकबूलियत, पर्सनल मकबूलियत जो है वो पीटीआई की मकबूलियत का सबसे बड़ा चंक है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि किसी शख्स की कितनी भी मकबूलियत क्यों ना हो, जब तक उसके साथ ऐसे लोग शरीक ना हो जो उस पार्टी को नशिस्तों के ऊपर कामयाबी दिलवा सकें, उस वक्त तक वो कामयाबी बरामद नहीं की जा सकती इलेक्शन से। अपने माजी में भी इमरान खान को इलेक्शन लड़ते हुए देखा है और कुछ इलेक्शनों में उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, इलेक्टेबल्स को साथ पिलाया और यूँ एक पार्टी पोजीशन में आई कि वो इलेक्शन जीत सके। तो परवेज़ खटक साहब ख़ास तौर पे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो उनका एक पावर बेस है पीटीआई का, उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में उनके साबिक इलेक्टेड लोगों को अगर अपने साथ मिला लिया है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन इसके ये कहना कि उनका तमाम तर वोट बैंक अब डिसमेंटल हो गया है, ये भी दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब की अपील बहरहाल अपनी जगह मौजूद रहेगी, लेकिन वो बहुत कम हो गई होगी। राइट, बट अहमद साहब, जिस तरह पीटीआई चेयरमैन को खुद भी खदशात हैं कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है, अगर फॉर इंस्टेंस के गोइंग फॉरवर्ड कन्विक्शन की सूरत में, आपको इसका फ्लिप साइड क्या नजर आता है? आपको लगता है उनका वोटर, लाइक यू सेड, के पॉपुलैरिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, अभी तक मकबूल तरीन लीडर इस वक्त नजर आते हैं, तो क्या फ्लिप साइड में उनका वोटर जो है वो डीमोरलाइज होगा आपके ख्याल में, या गुस्से में वो बाहर निकलेगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह से हालात जा रहे हैं उसमें ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि कुछ वोटर खौफजदा होंगे, कुछ वोटर डिमोरलाइज भी होंगे और कुछ वोटर ये समझेंगे कि अब ये नविश्ता दीवार है, यानी राइटिंग ऑन द वॉल है कि अब पीटीआई को जीतने नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर शायद वोट देने भी ना जाएं। मोस्ट लाइकली माजी की अगर हालात को देखा जाए तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती रही हैं माजी में। जब कोई पार्टी किसी को हटाया जाता है, जिस तरह से हमने देखा कि 2013 के बाद का जो इलेक्शन था और 2018 से ज़रा पहले, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की डिसमेंटलिंग की गई तो उसे 2018 में पावर में नहीं आने दिया गया। इसी तरह माजी में भी जिन पार्टियों को हटाया जाता था, 93 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आई थी लेकिन उसे 97 में नहीं आने दिया गया था। इस तरह से 1990 में आईजीआई की हुकूमत पावर में आई थी लेकिन 93 में उसको पावर में नहीं आने दिया गया था। तो इमीडिएट इलेक्शन जो होता है, जिस पार्टी को हटाया गया हो उसको वापस आने देना बड़ा रिस्की होता है। मुझे यही लगता है कि इसी तरह की हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि गालिबन पीटीआई को तो इस इलेक्शन में जीतने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए क्या भी तरकीबें इख्तियार की जाएंगी, जैसे ये पार्टियां बन रही हैं, इमरान खान साहब शायद गिरफ्तार हो जाए, शायद वो कैंपेन भी ना चला सके, बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं अगले 1 महीने 1.5 महीने में। लेकिन गालिबन पीटीआई को इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा, ऐसे लगता है। और पीटीआई चेयरमैन को भी, लाइक यू सेड, के इलेक्टोरल सियासत से उनको अलग रखा जाएगा, यानी वो कैंपेन नहीं कर सकेंगे गालिबन, और शायद खुद इलेक्शन भी ना लड़ सके। बट ऐसे में आपको लगता है फिर इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर, जिसका तकाजा और जिसका मुतालबा तमाम सियासी जमात मुल्क में करती आई हैं हर इलेक्शन से कबल, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाया जा सकेगा? देखिए, जिस तरह के माजी के अंदर इलेक्शन होते रहे हैं और वो फ्री एंड फेयर भी करार दिए जाते रहे हैं, कुछ लोग उनको डिस्क्रेडिट भी करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन के बाद हुकूमतें बन जाती हैं, हुकूमतें अपना वक्त पूरा करती हैं। 2013 के इलेक्शन को
इमरान खान साहब ने टोटली रिजेक्ट कर दिया था। कितनी बड़ी एजिटेशन की मुहिम उन्होंने उठाई थी, धरना भी दिया था, लेकिन क्या हुआ, 2013 का हुकूमत तो चलती रही। वो तो फिर बाद में कुछ दूसरी चीज़ों ने डिस्क्रेडिट किया। 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत को पीडीएम में जो शामिल पार्टियां हैं और पीपल्स पार्टी, इन्होंने कबूल नहीं किया, उसके खिलाफ मुहिम भी चलाई, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने 4 साल के करीब अपना वक्त पूरा कर लिया। तो माजी में भी ऐसे होता रहा, सिवाय एक 1977 के इलेक्शन के जो कि नाकाम रहे। बाकी इलेक्शन जिस तरह के भी हों, किसी हद तक फ्लॉड भी थे, तो उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत ने अपने 2-3 साल पूरे किए और फिर अगले इलेक्शन की तरफ चल दिए। तो ये भी मेरा ख्याल ऐसे होगा कि बावजूद इसके कि ये कोई आइडियली फेयर इलेक्शन शायद नहीं होंगे, लेकिन ऐसे इलेक्शन हो जाएंगे जिसके नतीजे में एक हुकूमत बन जाएगी। राइट, और आपने दुरुस्त कहा अहमद साहब, 2018 में भी आरओस के इलेक्शंस और असेंबली को नहीं माना जा रहा था, और साथ साथ ये भी कहा गया कि जी आरटीएस बिठाया गया। तमाम इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन नेचुरली फिर एट द एंड आप एक्सेप्ट भी करते हैं। बट अहमद साहब, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट में उन्होंने कहा कि अगले माह मुद्दत जो है वो हुकूमत की उनकी मुकम्मल होने से पहले ही वो कहते हैं हम चले जाएंगे और इंटरिम हुकूमत आएगी। ऐसे में इससे क्या अखज़ किया जाए कि यानी कि मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही असेंबली तहलील हो जाएगी और फिर 90 दिन में ही इंतखाबात होंगे, और आपको इंतखाबात बहरहाल टाइम पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मैं चाहूँगी कि नाजरीन के लिए भी कि कभी आपने ऐसा सिनारियो देखा है मुल्क में जहाँ पर अवाम खुद भी इस बात पर बड़ी एक गैर यकीनी की सूरत हाल हो? इलेक्शंस में मेरा नहीं ख्याल है कि अहमद साहब कभी ऐसा हुआ है कि हम बड़े अनसर्टन हो, अनश्योर हो कि इलेक्शंस अपने वक्त पे नहीं हो रहे, या इस साल इलेक्शंस जो इलेक्शन का ईयर कंसिडर किया जाए उसमें हम कहें कि जी इलेक्शंस नहीं हो रहे। सो आपको लगता है कि ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन है, और इलेक्शंस जो है आपके फिर ख्याल में अपने वक्त पे होंगे? क्योंकि आईएमएफ को भी हमने कुछ एश्योरेंसेस तो कराई हैं टू सेव एंड इंश्योर जो हमें फंड्स आईएमएफ की तरफ से मिल रहे हैं। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है। माजी में हमने बहुत बड़े अलमिया देखे हैं, और उस वक्त इंतखाबात को बड़े तवील अरसे तक भी मुलतवी होते हुए देखा है। आपको याद है कि ये 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हटाया गया, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे। बहुत वादा किया, पब्लिक में जाके टेलीविज़न के ऊपर, रेडियो के ऊपर खिताब भी किया, लेकिन फिर उनको ये डर हुआ कि एक मकबूल सियासी लीडर अभी भी मकबूल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो उन्होंने फिर उसको इलेक्शन को बार बार पोस्टपोन किया, और फिर इलेक्शन 8 साल के बाद करवाया 1985 में, और वो भी गैर जमाती बुनियादों पे। तो हमारे यहाँ तो बहुत से अलमिये हो चुके हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन इस दफ़ा ग़ालिबन कराने होंगे और करा लेंगे। कोई जवाज़ नहीं है कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो। पहले तो ये था कि दो असम्बलियों के इलेक्शन थे, इसलिए वो नहीं हुए कि कुछ में केयरटेकर थी, कुछ में नहीं थी, और इस तरह से एक बुरा प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, साइकिल चलता है हर 5 साल के बाद। तो इस दफ़ा तो 5 असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो कोई रीज़न नहीं है कि ये इलेक्शन ना हो। तो इलेक्शन को होना चाहिए, और 90 रोज़ के अंदर होना चाहिए, और जिस कदर भी मुमकिन हो फ्री एंड फेयर उतने होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान का निज़ाम आगे की तरफ बढ़ सके। खा वो इकानमी हो, खा वो हमारी पॉलिटिक्स हो, तो ये सारी एक स्टॉल होकर रह गई है। तो अगर हम इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हम फिर एक बंद गली में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अहमद साहब, आपको लगता है कि ऐसे कोई खदशात मौजूद हैं कि जिनके बिना पर इलेक्शंस में ताख़ीर देखी जा सकती है, एंड गॉड फॉरबिड कि अगर अगले साल तक इलेक्शंस जा सके? नहीं, कोई ऐसी वजह तो नहीं है। अगर आप मार्शल लॉ लगा दें और बिल्कुल ही टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने की ठान लें, उसकी बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लोग कहते हैं ये मरदमशुमारी की बात को, मरदमशुमारी की वजह से भी इलेक्शन डिले नहीं हो सकते, तो कोई बुनियाद नहीं है इलेक्शन को डिले करने के लिए। लोग अलबत्ता थोड़े से स्केप्टिकल हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन के लिए आइन में दिए हुए 90 दिन की मुद्दत है, वो पूरी नहीं हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस वजह से कुछ शकूक व शुबहात तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन शकूक व शुबहात के मुकाबले में ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं ये इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातों में भी एक
किस्म का कंसेंसस पैदा हुआ है पिछले चंद हफ्तों के अंदर। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, JUIF, इन सब ने यही कहा है कि वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब, अब आखिरी एक सवाल, और जो कि बड़ा ज़रूरी भी है। आप देख रहे हैं कि मरदमशुमारी से मुतालिक बड़े बयानात सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने पहले कहा कि जी जनरल इलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो सकते हैं पुरानी मरदमशुमारी यानी कि 2017 के जो सेंसस डेटा है उसके मुताबिक। आज वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी मंजूर ना हो तो पुरानी पर इलेक्शन होते हैं। और फिर आर्टिकल उन्होंने 54 का भी हवाला दिया कि जो वो कहते हैं कि दोनों सूरतें इसमें मौजूद हैं। MQM के रिजर्वेशन सामने हैं और दीगर जमातें अब इवेंचुअली उठेंगी इस हवाले से। लेकिन अहमद साहब, मतलब आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमें ये बताया जा रहा था, आपको भी याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इलेक्शंस के लिए मरदमशुमारी ज़रूरी है। आइन की रूह जो है उसका हवाला दिया जा रहा था कि आइन की रूह कहती है कि इसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। अभी इसमें क्या हिकमत नजर आ रही है कि हम डिजिटल सेंसस भी हो चुके हैं मुल्क में और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि जी 2017 के डेटा के मुताबिक हमने इलेक्शंस करवाने हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे बहुत सिंपथाइज करता हूँ MKM की पोजीशन से कि वो ये चाहते हैं कि जो मरदमशुमारी जिसके लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की है और उसके फिर रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी जो गलतियां थी उनके खिलाफ भी बहुत मुहिम चलाई है, तो उनकी बात से मैं बहुत सिंपथेटिक हूँ। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा ये ऐसा हो नहीं सकता कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन हो, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ती है। आपके आर्टिकल 51 का सबसेक्शन 3, उसके अंदर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें सूबों की तकसीम है कौमी असम्बली की नशिस्तों की। वो आबादी की बुनियाद पे होती है। जब आबादी बदल जाती है तो उसके बाद फिर नशिस्तों की तकसीम भी बदलती है। तो आपके पास इस वक्त कोई सूरत नहीं है कि आप आइन में तरमीम कर सकें, क्योंकि आपके पास 2/3 तो टोटल तादाद ही नहीं है। तो वो कैसे तरमीम होगी? तो तरमीम ना हो सके तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन तो 2017 की हल्का बंदियों के मुताबिक ही करवाने पड़ेंगे। लेकिन अहमद साहब, जब 2 सूबों को तहलील किया गया था, 2 सूबों की असेंबली को, तब भी ये बात रेस की जाई थी कि नई मरदमशुमारी, उसके बाद डीलिमिटेशन होंगे, हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकेगा कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तब ये जवाब क्यों दिया जाता था? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि या तो ये अगर आप वर्स्ट केस इंटरप्रिटेशन करें तो वो बदनीयती थी, और अगर बेस्ट केस इंटरप्रिटेशन करें तो यूँ कह सकते हैं कि लाइल्मी थी उनकी कानून और आइन से। इस वजह से कहा गया, जो कि दुरुस्त नहीं था, क्योंकि जब अप्रैल 2022 में PTI ने इस्तीफ़ा दे दिया था तो हमारे कौमी असम्बली के अंदर 2/3 तादाद नहीं थी। लेकिन शायद उस वक्त ये ख्याल किया जाता हो कि शायद ये वापस आ जाएं, इस्तीफे वापस हो जाएं, क्योंकि हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया था। शायद इस वजह से कह रहे हों। लेकिन बहरहाल ये जब तक आईनी तरमीम ना हो पाए उस वक्त तक नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां नहीं हो सकती। राइट, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत के वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिलडेट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और सेंसस से मुतालिक नेचुरली 1-2 फैक्टर जो अहमद साहब ने भी हाईलाइट किए, आइदर जो है वो बदनीयती हो सकती है या फिर लाइल्मी, लेट अवेयरनेस, या किसी स्ट्रैटेजी के तहत अगर ये किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता हम कुछ चंद महीनों से ही देख रहे हैं कि जब 2 असम्बलियों की जो है वो 2 असम्बलियाँ तहलील की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो फिर देखा यह गया कि जी जवाज़ ये पेश किया जाता था कि आइदर कि हमें सेंसस नहीं करवाने हैं जिसके तहत इलेक्शंस करवाए जाएंगे, या फंड्स के जवाज़ पेश किया जाता था, या सिक्योरिटी का जवाज़ पेश किया जाता था। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जी अगर मरदमशुमारी मंजूर ना हो तो पुरानी पर इलेक्शन होते हैं, और 2017 के सेंसस के डेटा के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के हवाले से 2 वफाकी वुज़रा के बयानात बहरहाल मंजर आम पर आ चुके हैं। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।